बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दिस चैनल जहां आप सीखते हैं बहुत ही सादा और आसान इंग्लिश। आज हम सीखेंगे वर्ब के बारे में कि पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब कैसे काम करता है और इसकी क्या इकसाम है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पता होना चाहिए। वो इसलिए कि अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फ्रेंड्स आपको समझ आ जाएगी कि ये जो हम वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं इसका बेसिकली फंक्शन क्या है। तो कभी आप वर्ड को यूज़ करते हैं एज ए नाउन, एज ए प्रोनाउन, एज ए एडजेक्टिव एटसेट्रा यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये आपको कैसे पता चलेगा, उसके लिए पार्ट ऑफ स्पीच सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स पार्ट ऑफ स्पीच का जड़ से मसला ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स टाइम को वेस्ट किए बगैर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको प्रैक्टिस करवाई थी नाउन की एंड प्रोनाउन की, और आज हम पढ़ेंगे वर्ब के। वर्ब क्या होता है, चलिए इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। वो लफ्ज जो किसी काम या हालत को जाहिर करे वर्ब कहलाता है। जब किसी स्टूडेंट से पूछा जाए ना वर्ब के बारे में तो वो यही कहते हैं कि किसी एक्शन को जो है ना वर्ब कहते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि सिर्फ एक्शन को वर्ब नहीं कहते बल्कि स्टेट को भी वर्ब कहते हैं, कि सिर्फ काम को नहीं कहते बल्कि उसकी हालत को भी जाहिर करने को वर्ब कहते हैं। सो फ्रेंड्स अब आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि वर्ब सिर्फ एक्शन को नहीं बल्कि स्टेट को भी कहते हैं, काम को नहीं बल्कि हालत को भी जाहिर करने को कहते हैं। मीन्स के सिर्फ ये खाना पीना सोना रोना धोना को नहीं बल्कि ये स्टेट ऑफ बीइंग को भी जाहिर करता है, जैसे फील करना, स्मेल करना, सुनना, प्यार करना। ये आपकी हालत को भी बताता है, जस्ट एक्शन को नहीं बताता कि आप क्या कर रहे हैं बल्कि ये आपकी स्टेट ऑफ बीइंग को बताता है। आगे चलकर जब हम इसकी एग्जांपल्स को देखेंगे तो आपको 100% समझ आ जाएगी कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। उससे पहले ये कुछ वर्ड्स हैं, इन्हें देखते हैं कि वर्ब एक्शन को कैसे बताता है और स्टेट को कैसे बताता है। फर्स्ट पर है वर्क, काम करना। सेकंड प्ले, खेलना। ईट, खाना। ड्रिंक, पीना। ये सब के हैं एक्शन वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है स्टेट। स्टेट में क्या आ जाता है, स्मेल, सूंघना, हेयर, सुनना। मीन्स कि ये आपको पता चल रहा है कि ये फीलिंग को बता रहे हैं कि आप क्या करते हैं। ये एक्शन वर्ड नहीं है, ये क्या है, स्टेट है। स्टेट ये हालत बता रहे हैं। टेस्ट, चखना। बिकम, होना। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल कहते हैं ही बिकम अ डॉक्टर, कि वो डॉक्टर बन जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगी कि हमारे पास 2 टाइप्स की सिचुएशंस होती हैं, एक एक्शन वर्ब एंड सेकंड स्टेट वर्ब। सो फ्रेंड्स मैंने आपको एक्शन वर्ब एंड स्टेट वर्ब के बारे में बता दिया। चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट इसकी तमाम टाइप्स को हम 1 बाय 1 कवर करते हैं। फर्स्ट हमारे पास इसकी टाइप आ जाती है एक्शन वर्ब, कि एक्शन वर्ब क्या होते हैं। आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं। फाइल के किसी भी काम के बताने को जाहिर करता है। फाइल कहते हैं सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के किसी भी काम के करने को, जो वो काम कर रहा है उसको जाहिर करने को एक्शन वर्ब कहते हैं। चलिए इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि ये एक्शन किसको कहता है। फर्स्ट हमारे पास है ही ड्रिंक्स मिल्क, वो दूध पीता है। सेकंड आ जाता है शी ईट्स बर्गर, वो बर्गर खाती है। थर्ड है आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब ये देखें इसमें कुछ और वर्ड्स भी आ जाते हैं, जैसे ईट, खाना, प्ले, खेलना, स्लीप, सोना, गो, जाना, यूज़, इस्तेमाल करना, हक, गले लगना। सो फ्रेंड्स ये वो वर्ब हैं जो एक्शन के बारे में बताते हैं कि काम हो क्या रहा है। इसमें दूध पीना, खाना, खेलना, सोना, रोना, धोना, सब चीज़ें क्या आ जाती हैं, एक्शन वर्ब हो जाती हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इसकी एग्जांपल देखते हैं। वो फ़ाल जो मफ़ूल के बगैर अपना मायने मुकम्मल नहीं दे सकता, यानी वो वर्ब जो अपने ऑब्जेक्ट के बगैर मायने ना दे, जो उसके बगैर मुकम्मल ना हो, उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट पर है शी बॉट बुक, उसने किताब खरीदी। अगर आप खाली शी बॉट लिखेंगे उसने खरीदी तो आपको पता नहीं चलेगा क्या खरीदा, किताब, पेन, बैग, क्या खरीदा क्या नहीं, तो बुक का साथ लिखना लाजमी हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है ही रोट अ लेटर। अब खाली अगर ही रोट लिखा हो तो आपको नहीं समझ आएगी कि उसने क्या लिखा है, कोई बुक लिखी है, कोई नॉवल लिखा है, क्या लिखा है। तो साथ लेटर लिखा होगा, मेंशन किया होगा, तो पता चलेगा कि इसने एक लेटर के बारे में बात की, कि उसने एक ख़त लिखा। नेक्स्ट आ जाता है आई ड्राइव कार, मैं कार चलाता हूँ। अब अगर खाली आई ड्राइव लिखा जाए तो पता नहीं चलेगा वो साइकिल चलाता है, बाइक चलाता है, क्या चलाता है, साथ कार का लिखना लाजमी है। ठीक है। सो फ्रेंड्स ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जो अपने ऑब्जेक्ट के बगैर मायने नहीं देते। ये आपको एग्जाम्पल के साथ समझ आ गई होगी। चलिए इसके कुछ वर्ड्स हैं वो भी देख लेते हैं। ये वर्ड्स ट्रांजिटिव वर्ब हैं, तो इन वर्ड्स के बारे में भी देख लेते हैं। ग्रैब, पकड़ना, मीन्स के इसको आप ऑब्जेक्ट के बगैर नहीं लिख सकते। प्रेज, तारीफ़ करना। फीड, खिलाना। रिलैक्स, आराम करना। हक, गले लगना। होल्ड, पकड़ना। ये तमाम ऐसे वर्ड्स हैं जिनको ऑब्जेक्ट के बगैर आप नहीं लिख सकते, इनको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इन ट्रांजिटिव वर्ब। ये देखें इन ट्रांजिटिव वर्ब, पहले हमने पढ़ा था ट्रांजिटिव वर्ब, अब है इन ट्रांजिटिव वर्ब। मीन्स के वो फेल
जो मफूल के बगैर अपना मायने मुकम्मल दे सकता है। पहले हमने क्या पढ़ा था ट्रांजिटिव वर्ब में कि वो मफूल के बगैर नहीं लिखा जा सकता, जबकि ये इसके उल्ट है कि इन ट्रांजिटिव वर्ब में ये ऑब्जेक्ट के बगैर अपना मायने दे सकता है। चलिए इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट है शी रन्स, वो भागती है। मीन्स कि ये रन्स जो वर्ड है ये पूरा मायने दे रहा है कि वो भागती है, इसके साथ ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है वी स्माइल, हम मुस्कुराते हैं। ही वर्क्स, वो काम करता है। चलिए इन ट्रांजिटिव के कुछ वर्ड्स हैं वो देखते हैं। फर्स्ट है लेफ्ट, छोड़ जाना, इसके साथ ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं। जंप, कूदना, मूव, लीन, झुकना, लिसन, सुनना, प्रे, इबादत करना। सो फ्रेंड्स, इन शॉर्ट ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं उसमें ऑब्जेक्ट लगना लाजमी होता है और इन ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं लगाते, ये अपना पूरा मायने देते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब, कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। चलिए इसकी एग्जांपल देखते हैं। किसी भी जुमले का टेंस बताना हो, कोई हालत बतानी हो तो इनको यूज़ किया जाता है। हर टेंस का अपना अपना हेल्पिंग वर्ब होता है और उसकी अपनी अपनी कंडीशन होती है और उसका हर एक का अपना अपना ही यूज़ होता है। चलिए आए इसे कुछ एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास है आई प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। जबकि हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। ठीक है, इसमें जो एम वर्ड आ गया, एम क्या है इसके अंदर, एम इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब है। इसमें एम जो है वो बता रहा है कि मैं हेल्पिंग वर्ब हूँ और ये बता रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ मीन्स कि इसमें काम हो रहा है, जारी है काम, तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। फर्स्ट पे आ जाता है आई प्ले क्रिकेट, सेकंड पे आ जाता है शी ईट्स मील। शी ईट्स मील क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब सिंपल में नहीं लगते, जबकि नेगेटिव इंटरोगेटिव में डू डज लगता है। तो नेक्स्ट आ जाता है शी वाज ईटिंग मील, वो खाना खा रही थी। वाज इसमें क्या आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। नेक्स्ट है ही स्लीप्स, वो सोता है। इसी के अगर नेक्स्ट देखते हैं हम, ही हैज़ स्लेप्ट, वो सो चुका है। फर्स्ट वाला क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट था, जबकि ये वाला क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसमें हैज़ का यूज़ जो है वो बताता है कि प्रेजेंट परफेक्ट है। चलिए मैं इसके कुछ एग्जांपल्स आपको मज़ीद बताती हूँ। हर टेंस के अपने अपने हेल्पिंग वर्ब होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट टेंस के सिंपल में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, जबकि उसके नेगेटिव इंटरोगेटिव में डू डज लगता है। सेम एज इट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज़ एम आर लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव लगता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ बीन हैव बीन लगता है। सेम एज इट इज़ नेक्स्ट आ जाता है पास्ट टेंस के इंडेफिनेट के सिंपल में, जिस तरह प्रेजेंट डेफिनेट के सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, इसके भी सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, जबकि इसके नेगेटिव इंटरोगेटिव में डिड यूज़ किया जाता है। इसके पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर, जबकि इसके पास्ट परफेक्ट में हैड और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन लगता है। सेम एज इट इज़ इसके फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनेट में विल शैल और फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी शैल बी और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव एंड इसके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में विल हैव बीन शैल हैव बीन यूज़ किया जाता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि हेल्पिंग वर्ब किसको कहते हैं। हर टेंस का अपना हेल्पिंग वर्ब होता है और ये जो 3 टेंसेज हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, उसकी 12 शाखें आगे से, तो इसकी 12 टाइप्स में यूज़ होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब। सो फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया, ग्रेट। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है, आइए इसकी भी एग्जांपल देखते हैं। अमदादी फ़ाल से हटकर जुमले में फ़ाल को असल वर्ब कहते हैं। फ्रेंड्स, आपको ऐसे समझ नहीं आएगी कि अमदादी फ़ाल क्या है और इसके असल वर्ब क्या है। चलिए मैं आपको इसको ना कुछ एग्जांपल के साथ आपको करवाती हूँ। फर्स्ट है शी इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रही है। अब देखें इसमें इज़ गोइंग क्या है, मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब में अमदादी फ़ाल क्या है और असल वर्ब क्या है। इज़ जो है वो इसके अंदर क्या, हेल्पिंग वर्ब है। मेन अमदादी फ़ाल है जो कि हेल्पिंग वर्ब है, वो क्या, इज़ है। और गोइंग इसमें क्या है, फ़ाल की असल वर्ब है। मीन्स के इसका मतलब तो हो गया कि वो हेल्पिंग वर्ब है मेन, और गोइंग का मतलब है वो जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास है ही इज़ रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रहा है। इसमें भी हमारे पास क्या है, रीडिंग क्या है, हमारे पास मेन वर्ब है। इज़ रीडिंग हेल्पिंग वर्ब है इज़, और रीडिंग इसमें मेन वर्ब है। ही इज़ रीडिंग अ बुक, ये मेन वर्ब आ जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास है वी आर ड्रिंकिंग वाटर, हम पानी पी रहे हैं। अब इसमें ड्रिंकिंग क्या है, ड्रिंकिंग भी इसमें मेन वर्ब है और आर इसमें हेल्पिंग वर्ब है। सो फ्रेंड्स, इसमें एक्शन की बात की जा रही है, जैसे वो जा रही है, पढ़ रही है, पी रही है, गोइंग, ड्रिंकिंग, वाटरिंग, स्लीपिंग, इस तरह के कुछ वर्ड्स आ जाते हैं जो कि एक्शन को जाहिर कर रहे होते हैं, उसको कहते हैं मेन वर्ब। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गई होगी कि इसमें इज़, एम, आर, वाज, वर्ब वगैरह जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं, जो कि मैं पीछे भी बता चुकी हूँ हेल्पिंग वर्ब में, वो तमाम क्या हेल्पिंग वर्ब हैं। और इसमें मेन वर्ब क्या है, जैसे गोइंग, रीडिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग एटसेट्रा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटिव वर्ब।
स्टेटिव वर्ब की एग्जांपल देखते हैं। वो फ़ाल जो किसी हालत, सोच, राय या जज्बात को बताने के लिए यूज़ होते हैं। फ्रेंड्स, जहन में रखिएगा कि ये स्टेट की बात हो रही है, हालत की बात हो रही है। स्टेटिव वर्ब के ये स्टेट से स्टेटिव वर्ब निकला है। सो फ्रेंड्स, आपने माइंड में सिर्फ ये 4 चीज़ें रखनी है कि वो किसी हालत, स्टेट के बारे में, किसी थिंग, सोच के बारे में, किसी ओपिनियन, राय के बारे में या किसी इमोशन, जज्बात के बारे में बताने के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट पर है आई लव हिम, मैं इससे प्यार करता हूँ। ये जज्बात की बात हो रही है। इसमें कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है। लव क्या है? हालत को बता रहे हैं कि वो उससे प्यार करता है, अपनी जज्बात को जाहिर कर रहे हैं। माइंड में रखेगा लव जोन से वो क्या है? एक स्टेटिव वर्ब है, एक्शन वर्ब नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई बिलीव इन अल्लाह, मैं अल्लाह पर यकीन करता हूँ। ये ओपिनियन को बता रहा है। यकीन जो है ये क्या कर रहा है? ओपिनियन को बता रहा है, एक स्टेट को बता रहा है। ये एक्शन वर्ब नहीं है बिलीव। नेक्स्ट हमारे पास है ही फील हैप्पीनेस, कि वो खुशी महसूस करता है। इसमें फील भी क्या है? वो अपने जज्बात के बारे में बता रहा है कि वो खुशी महसूस करता है। ये भी एक स्टेट है, एक्शन नहीं है, अपनी हालत के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट आ जाता है आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव अ कार, यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, देखते हैं। फील, लव, बिलीव, हेट, आई नो, अपीयर। ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि स्टेट को बताते हैं, एक्शन को नहीं बताते। ओके फ्रेंड, ठीक है, समझ आ गई कि वो फेल जो किसी हालत, सोच, राय या जज्बात को बताने के लिए यूज़ होता है। फेल होता तो वर्ब भी है, लेकिन वो स्टेट को बताता है, हालत को बताता है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टेटिव वर्ब। क्लियर हो गया? चलिए हम अब आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फिनाइट वर्ब। फिनाइट, इसको आपने अच्छे से याद करना है। फिनाइट वर्ब, इसकी एग्जांपल देखते हैं। वो फेल जिसका एक फ़ाइल होता है और कोई ज़माना बताता है। फेल वर्ब, ऐसा वर्ब जो कि सब्जेक्ट होता है और कोई ज़माना बताता है। इसमें 4 ज़माने आ जाते हैं। ज़माना हाल, ज़माना जारी, ज़माना मुस्तकबिल, ज़माना माजी जारी। तो ये 4 ज़माने हैं। चलिए इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फर्स्ट है अली कुकिंग मील, अली खाना पकाता है। कुकिंग क्या है? इसके अंदर फेल है, वर्ब है। अली इसके अंदर क्या? फाइल, सब्जेक्ट है। ठीक है, आपको समझ आ गई कि ये ज़माना हाल बता रहा है कि वो पकाता है, काम हो रहा है। नेक्स्ट है शी इज़ टीचिंग, ये क्या? ज़माना है जारी, वो पढ़ा रही है। टीचिंग इसमें क्या है? फेल है, जबकि फ़ाइल इसमें क्या? शी है। नेक्स्ट आ जाता है ज़माना मुस्तकबिल, ही विल प्ले क्रिकेट। प्ले इसमें क्या है? फेल है, वर्ब है। नेक्स्ट इसमें ही क्या है? फाइल, सब्जेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है ज़माना माजी जारी, वी वर ईटिंग मील, हम खाना खा रहे थे। ईटिंग इसमें क्या है? फेल, वर्ब है। और वही इसमें क्या है? फाइल, सब्जेक्ट। मैंने आपको बता दिया है कि इसमें हमने 2 चीज़ें मेंशन की हुई हैं, सब्जेक्ट एंड वर्ब। कि इसमें हमने वर्ब जो फाइल वो भी बता दिया आपको, कुक, स्टिचिंग, प्ले, ईटिंग वगैरह। और इसमें फाइल जो सब्जेक्ट है, अली, शी, ही, वी वगैरह, वो भी बता दिया कि ऐसा फेल जिसका एक फ़ाइल होता है। मीन्स कि इसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नॉन फिनाइट वर्ब। वो फेल जो किसी ज़माना को बताता है, ना शख्स को बताता है, ना ही तादाद को बताता है। जबकि हमने पीछे इसके उल्ट पढ़ा था फिनाइट वर्ब में कि वो अपने टेंस को बताता है, ज़माने को बताता है। इसमें वो ये शख्स, ज़माना वगैरह किसी चीज़ को नहीं बताता। ठीक है, इसकी कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। फर्स्ट है इन्फिनेटिव वर्ब। इन्फिनेटिव वर्ब कौन सी होती हैं? जिसमें आप हर वर्ब के साथ टू लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल टू प्ले, टू रन, टू स्लीप। ये प्ले, रन, स्लीप जो 3 वर्ड्स हैं, इनके साथ हमने टू लगा दिया। अब देखें, यहाँ ना तो कोई ज़माना बता रहा है, ना कोई टेंस बता रहा है। जस्ट टू प्ले, वो मसलन के खेलने के बारे में बात हो रही है, रन भागने के बारे में, सोने के बारे में बात हो रही है। लेकिन इसमें कोई भी वो ज़माना, टेंस नहीं बता रहा, ना किसी शख्स के बारे में बता रहा है, ना किसी कोई बात नहीं बता रहा, सिर्फ काम के बारे में पता चल रहा है, जिसे हम कहते हैं नॉन इन्फिनेटिव वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं? हेल्पिंग, स्लीपिंग, यूजिंग। इसमें भी क्या हो रहा है? कोई भी ज़माना नहीं बताया जा रहा। नेक्स्ट आ जाता है पास्ट पार्टिसिपल। इसमें ईटन, स्लैप्ड, लर्नड, इसमें भी कोई ज़माने की बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट आ जाता है जेरेंड। जेरेंड में क्या लिखा हुआ है? वॉकिंग, गोइंग, ड्रिंकिंग। इसमें भी किसी ज़माने या शख्स के बारे में बात नहीं की जा रही। सो फ्रेंड्स, आपको समझ आ गई होगी कि फिनाइट और नॉन फिनाइट वर्ब में क्या फ़र्क है। फिनाइट में टेंस बताता है कि अपना ज़माना बताता है कि वो पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, कौन सा टेंस है। जबकि नॉन फिनाइट में वो नहीं बताता कि वो कौन सा टेंस है। एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब को कहते हैं, इसकी एग्जांपल देखते हैं। वो फेल जिसकी माजी बनाने के लिए आखिर में डी और ईडी का इजाफा किया जाता है।
फ्रेंड्स, आपने कुछ ऐसे वर्ड्स देखे होंगे, पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे कि जिसके एंड पर हम लोग डी या ईडी का इजाफा कर देते हैं, उससे बोलते हैं रेगुलर वर्ब। चलिए इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास है वर्क। वर्क एक सिंपल वर्ड है, लेकिन इसको हमने जब पास्ट में यूज़ करना होता है तो हम बोलते हैं वर्कड, ईडी लगा देते हैं, वर्कड, और इसका पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है वर्कड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हेल्प। हेल्प भी एक सिंपल लफ्ज़ है, इसको हमने पास्ट में यूज़ करने के लिए क्या यूज़ करना है, हेल्प्ड, ईडी लगा देना, हेल्प्ड। पास्ट पार्टिसिपल इसका क्या बन जाएगा, हेल्प्ड। नेक्स्ट हमारे पास है हेट। हेट भी सिंपल वर्ड है, इसको हमने पास्ट में यूज़ करना है तो हम क्या पढ़ेंगे, हेटेड, और इसका पास्ट पार्टिसिपल जो होगा वो हेटेड होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि रेगुलर वर्ब क्या होते हैं। वो फेल जिसकी माजी बनाने के लिए आखिर में डी या ईडी का इजाफा कर दिया जाता है, इसे कहते हैं रेगुलर वर्ब। ओके फ्रेंड्स, इसके ऑपोजिट एक वर्ब है इर्रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर वर्ब वो फेल जिसकी माजी बनाने के लिए आखिर में डी और ईडी का इजाफा नहीं किया जाता, बल्कि मुख्तलिफ तरीक़ों से बनती है। फ्रेंड्स, आपने माइंड में बस ये रखना है कि इसके एंड पर डी या ईडी का इजाफा बिल्कुल नहीं करना। इसकी फर्स्ट एग्जांपल है कम। कम एक सिंपल वर्ड है, फर्स्ट फॉर्म है। इसकी सेकंड फॉर्म बनाने के लिए हम करेंगे केम, पास्ट में जाने के लिए, और थर्ड फॉर्म इसकी होगी कम। कम, केम, कम। नेक्स्ट फर्स्ट फॉर्म होगी ईट। इसको हमने पास्ट में लेके जाने के लिए हम एट पढ़ेंगे, और इसकी थर्ड फॉर्म होगी ईटन। इसी तरह फील फर्स्ट फॉर्म, फेल्ट सेकंड, एंड थर्ड फेल्ट। सो फ्रेंड्स, रेगुलर और इरेगुलर में ये डिफरेंस है कि रेगुलर जो है उसमें ई डी और डी का इजाफा किया जाता है, जबकि इरेगुलर में डी और ई डी का इजाफा नहीं किया जाता, बल्कि हम इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से चेंज करते हैं। जैसे कि कम में हमने केम को चेंज किया ए बनाकर, कहीं पर हम ई को ए बना देते हैं, कहीं पर ए को ई बना देते हैं, कहीं पर वर्ड्स ऊपर नीचे कर देते हैं। तो सो फ्रेंड्स, आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि इरेगुलर और रेगुलर में क्या फ़र्क है। नेक्स्ट देखते हैं मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब वो फ़ेल जो इम्कान, काबिलियत, इजाज़त या फ़राइज़ ज़ाहिर करने के लिए यूज़ होते हैं, इनको मॉडल वर्ब्स कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, मॉडल वर्ब हमारे पास तकरीबन 7-8 हैं। इसके लिए हम एक अलहदा से वीडियो बनाएंगे। चलिए इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि इसमें ये वो फ़ेल हैं जो कि इम्कान के बारे में बताते हैं, काबिलियत के बारे में बताते हैं, इजाज़त, परमिशन के बारे में, फ़राइज़, ड्यूटी, मीन्स के इसमें कोई आप ड्यूटी के बारे में बता रहे हैं, फ़राइज़ के बारे में बता रहे हैं। तो आइए इसकी ना कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे शुड है, शुड क्या बताता है, फरीज़े को बताता है, आपकी ड्यूटीज़ को बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट है आई शुड ओबे द रूल्स, मुझे कवानीन की पासदारी करनी चाहिए। अब यहाँ पर जो आपने शुड का यूज़ किया, ये आपके फरीज़े को बताता है कि ये आपका फ़र्ज़ है, आपकी ड्यूटी है, आपका फ़र्ज़ है कि आप कानून की पासदारी करें। नेक्स्ट, अगर आप काबिलियत बताना चाहते हैं तो आप बोलेंगे शी कैन राइट अ लेटर, वो एक ख़त लिख सकती है। इसमें कैन क्या है, आपकी काबिलियत को बता रहा है कि ये काम हो सकता है, किया जा सकता है ये। नेक्स्ट, अगर आप किसी से दरख्वास्त करना चाहते हैं तो आप कुड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कुड यू गिव मी मनी, क्या आप मुझे पैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पर कुड आप क्या कर रहे हैं, दरख्वास्त के लिए यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट अब मैं इम्कान का यूज़ कर रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ का। अली मे बी लेट टुडे, शायद अली शायद आज देर से आए, मीन्स कि आप एक पॉसिबिलिटी करें कि शायद ऐसा हो सकता है, इम्कान के लिए ये यूज़ किया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया है कि इसमें किसी इम्कान को बताना हो, किसी पॉसिबिलिटी को या काबिलियत को, इजाज़त को, फरीज़े को, मीन्स के इन चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब कौन सी होती है, फ्रेजल वर्ब को बनाने के लिए हम इसके साथ किसी भी प्रेपोजिशन, हरफ जार को साथ लगा देते हैं, जिससे फ्रेजल वर्ब कहते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसमें मुख्तलिफ अल्फाज शामिल होते हैं जो कि असल वर्ब से हटकर मायने देते हैं। चलिए फ्रेंड्स इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें आपको ये बता सकूं कि हटकर ये कैसे मायने देते हैं। जैसे कि हैंड ओवर, हैंड एक वर्ड है, ओवर सेकंड वर्ड है, इन दो वर्ड्स को मिलाकर एक वर्ड बन गया, इसके साथ प्रपोजिशन लगा दिया तो ये फ्रेजल वर्ब बन गया। नेक्स्ट हमारे पास है रन आउट। रन अलग वर्ड है और आउट अलग है, लेकिन इन दोनों के साथ भी प्रपोजिशन लगा दी हमने तो इसका क्या हो गया, ये फ्रेजल वर्ब बन गया, जिसका मानी है कमी हो जाना। रन आउट, रन ओवर, इसके साथ कोई भी प्रपोजिशन लगा देंगे तो इसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इसके मीनिंग भी बड़े अजीब होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्ट अपॉन, अमल करना। एक्ट एक वर्ड है, अपॉन जो है वो एक प्रपोजिशन है, साथ इसके टच करने से ये फ्रेजल वर्ब बन जाता है। नेक्स्ट बैक आउट, मुकर जाना, मीन्स के बैक तो वैसे हम पीछे को कहते हैं, लेकिन बैक आउट प्रपोजिशन लगने की वजह से इसका मीनिंग ही चेंज हो गया। तो फ्रेंड्स ये जो एक्ट, रन, हैंड, बैक, इन सब के अपने मायने हैं, लेकिन जब इसके साथ प्रपोजिशन लग जाती है तो ये फ्रेजल वर्ब बन जाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास है लिंकिंग वर्ब।
लिंकिंग वर्ब की एग्जांपल क्या है, चलिए इसके एग्जांपल को समझते हैं। फाइल और फेल को आपस में मिलाता है ताकि मजीद मालूमात हासिल की जा सके। सो फ्रेंड्स, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब को आपस में मिलाने की बात की गई है और असल टेंस भी वही होता है जिसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए, मालूमात मिल जाए कि ये बात हो क्या रही है, क्या काम हो रहा है। तो आइए फ्रेंड्स, इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि इसके टेंसेस में जो लिंकिंग वर्ब हैं वो कौन कौन सी हैं। लिंकिंग वर्ब हैं इज़, एम, आर, वाज, वर, फील, लुक्स, टेस्ट, स्मेल, बिकम, ये सब के सब लिंकिंग वर्ब होते हैं। लिंकिंग का मतलब होता है, लिंक का मतलब होता है मिलाना। तो ये फाइल और फेल को आपस में मिलाते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, चलिए एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं। फर्स्ट है सना इज़ हैप्पी। इज़ इसमें क्या काम कर रहा है, इन दोनों को जोड़ है, वर्ब और सब्जेक्ट को, कि सना खुश है। तो इन दो चीज़ों को जोड़ने को इज़ को लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सना लुक्स हैप्पी, कि वो खुश दिखाई दे रही है। लुक्स इसमें क्या कर रहा है, वो इन दोनों बातों को जोड़ है। नेक्स्ट है द मील वाज बैड, कि वो ख़राब खाना था। तो इसमें क्या हो रहा है, ये वाज क्या कर रहे हैं, इन दो बातों को आपस में जोड़ है। नेक्स्ट है द फूड स्मेल इज़ बैड, तो स्मेल इज़ क्या होगा, ये लिंकिंग वर्ब होगा। इसमें फूड और बैड मीन्स के सब्जेक्ट और वर्ब को आपस में मिलाया हुआ है। नेक्स्ट है आई एम एन इंग्लिश ट्यूटर। आई एम एन इंग्लिश ट्यूटर, इसमें जो एम है, एम क्या कर रहा है, इसमें एम लिंकिंग वर्ब है। ठीक है। तो वो आई क्या इसमें सब्जेक्ट है और इंग्लिश ट्यूटर जो है वो उसके बारे में लिंक को जोड़ रहा है, मीन्स के उसको बता रहा है कि मैं इंग्लिश टीचर हूँ। तो एम इसमें लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। नेक्स्ट है द आइसक्रीम टेस्ट्स गुड, इसमें आइसक्रीम के जायके के बारे में बताया जा रहा है। द आइसक्रीम टेस्ट गुड, टेस्ट इसमें क्या कर रहा है, इन दोनों को आपस में लिंक कर रहा है, जोड़ है आपस में। तो इससे हमें फ़ायदा होता है और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी यहीं पर मुकम्मल हुई। ओके फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।